Hello, students. We are starting with the chapter Matter in Our Surroundings. हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर कि हमारे आसपास हमारी जो सराउंडिंग है उसमें कौन कौन से मैटर होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. So let us start. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं we find large variety of things. बहुत सारी चीज़ें होती है और different kinds of things होती है with different shape होगी उनकी. They will have different shape as well as size and texture. Everything in this universe, देखिए हर एक जो चीज़ जो इस यूनिवर्स में है वो मटेरियल की बनी हुई है जिन्हें साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? मैटर. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter. हर एक जो चीज़ है कोई भी देखे आपका एयर हो गया, फूड, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, ये सभी क्या है? हर एक चीज़ जो है ये मैटर है. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space, that is volume and have mass. तो हम क्या पाते हैं कि हर एक जो चीज़ है हमारे आसपास अराउंड अस वो क्या करती हैं? देखिए, दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज वॉल्यूम एंड हैव मास, और उनका कुछ मास होता है. स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगे, वो जगह भी घेरेंगे आपकी, और उनका कुछ मास भी होगा, कुछ भार होगा. Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. जो इंसान है अर्ली टाइम से, काफ़ी समय पहले से ही क्या है, वो अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास को समझने की कोशिश करता रहा है. अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. अर्ली जो फिलोसफर थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने देखिए क्या किया, मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में उसको क्लासिफाई किया, जिनको पंच तत्व बोला. देवर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये वो 5 तत्व थे जिन्हें पंच तत्व कहा गया. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज बेसिक एलिमेंट्स. उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स थी वो इन 5 तत्वों से, पंच तत्वों से मिलकर बनी थी. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. जो एंशंट जो ग्रीक फिलोसफर थे, यूनानी फिलोसफर जो थे, वो भी लगभग इसी क्लासिफिकेशन पे आकर रुके कि भाई जो हर एक जो चीज़ है वो क्या है, पंच तत्वों से मिलकर बनी है. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव अबाउट 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. लेकिन मॉडर्न डे में क्या किया साइंटिस्ट ने? 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 टाइप की जो क्लासिफिकेशन है उसको किया उन्होंने मैटर की. बेस्ड ऑन किसके ऊपर आधारित है वो क्लासिफिकेशन? देखिए, 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर. फिजिकल प्रॉपर्टी और जो केमिकल नेचर है मैटर का, उसके ऊपर बेस्ड है ये. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. द केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर विल बी टेकन अप इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. केमिकल जो नेचर है उसके बारे में हम सब्सिक्वेंट आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, आगे देखेंगे. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. देखें, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स.
जो मैटर है वो पार्टिकल्स की बनी हुई है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। लंबे समय तक क्या बता रहे, देखिए कि दो स्कूलों का आपस में क्या था, जो है वो क्या थे, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी थी, अपना अपनी सोच थी। वन स्कूल बिलीव्ड, एक क्या विश्वास कर रहा था कि मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, कि भाई जो मैटर है वो कॉन्टिन्यू है, जैसे एक वुड होता है, ठीक है। वट दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सेंट, कि भाई नहीं जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना है, जो पार्टिकल्स है दे आर लाइक जैसे सेंट होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर, इज इट कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट। चलिए अब कुछ एक्टिविटीज़ दी है जिनमें हमें ये डिसाइड करना है कि जी मैटर है वो कॉन्टिन्यूस है या वो पार्टिकल्स की बनी है, पार्टिकुलेट है। ये एक्टिविटी दी है आपके पास, आपने इसको रीड करना है। देखिए अच्छे से इसको रीड करें आप, हम इसका कंक्लूजन नहीं देखेंगे क्या बोल रहा है थोड़ा थोड़ा। In order to understand these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. क्या बोल रहा है कि जो मैटर है, हमें क्या आइडिया लेकर चलना पड़ेगा कि जो मैटर वो पार्टिकल की बनी है। What was there in the spoon, salt or sugar? How has now spread throughout the water? कि भाई उसमें स्पून में क्या था हमारे पास, और क्या अब वो थ्रू आउट द वाटर इसमें जो है वो स्प्रेड हो चुका है। दिस इज इल्सरेट इन द फिगर। नीचे देखिए, आपने देखा भी होगा कि जब आप क्या करते हैं शुगर और सॉल्ट को ऐड करते हैं वाटर में, तो उसके बाद वो आपको नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, वो इवनली वो है जो वो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। जब हम क्या करते हैं, देखें सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं, उस वक्त क्या होगा, जो सॉल्ट है वो कहाँ चले जाएंगे, जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं दे विल गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में जो स्पेस होगा, उनके बीच में जो है सॉल्ट के पार्टिकल चले जाते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि भाई अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कितने स्मॉल हैं, छोटे हैं। इसमें भी आपने जो एक्टिविटी इसको रीड करना है अच्छे से। वी विल ओनली टॉक अबाउट द कंक्लूजन। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 100,000 लीटर। इससे हमें क्या पता चल रहा है इस एक्सपेरिमेंट से कि भाई फ्यू क्रिस्टल, कुछ एक जो क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को वो कलर्ड कर सकते हैं, अपना रंग मतलब वो छोड़ सकता है उसमें वाटर में। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट which keep on dividing themselves into smaller and smaller particle। अब इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम कि जो मैटर उसमें क्या, देखिए जो एक छोटा सा पार्टिकल था, तो छोटा सा क्रिस्टल था एक पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें क्या है थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल है इन जस्ट वन क्रिस्टल विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग, जो फर्दर क्या है आगे डिवाइड होता रहता है स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में। अल्टीमेटली स्टेज इज रीच्ड, अल्टीमेटली क्या होगा, एक स्टेज आएगी व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। फिर फाइनली क्या है, एक ऐसी स्टेज आएगी जब जो पार्टिकल है उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। द सेम activity can be done using 2 ml of the Dettol instead of the potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. तो क्या होगा, डिटॉल में भी देखें आप, अगर उसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो लगातार जब आप उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, डाइल्यूट का मतलब कि उसका जो इफेक्ट उसको कम करेंगे वाटर डाल के, फिर भी क्या है आपको जो स्मेल है उसको आप डिटेक्ट करते जाएंगे। सो द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। इसका मतलब क्या है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल, इतने स्मॉल है कि जो हमारी सोच से परे है, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन।
चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल मैटर। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फर्स्ट इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर जो है उनमें क्या होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इन द एक्टिविटीज 1.1 and 2 we saw that particles of the sugar sorbitol potassium permanganate got evenly distributed in water। इनमें हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर थे वो क्या हो गए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए इवनली, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, पार्टिकल्स ऑफ द वन टाइप ऑफ द मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर। उसी तरह से देखेंगे आप बता रहे कि जब हम चाय बनाएंगे, कॉफ़ी या लेमोनेड, नींबू पानी, तो उसमें भी क्या होता है कि जो एक के जो पार्टिकल है वो दूसरे मैटर के पार्टिकल के स्पेस के बीच में चले जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर है उनके बीच में क्या होगा, दे विल हैव स्पेस। सेकंड देखें, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यू मूव करे। एक एक्टिविटी देखिए, इसको मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी नीचे की आपने खुद पढ़नी है। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. ये बोल रहा कि एक अगरबत्ती लेनी है आपने जो बिना जली हुई है, और देखना कि कितना नज़दीक आपको उसके जाना पड़ेगा ताकि आपको उसकी स्मेल आ सके। लेकिन दूसरे केस में क्या करना है आपने, अब उसको जला देना है और फिर देखना है आपने कि कितनी दूरी तक आपको जो है उसकी जो स्मेल है वो आएगी। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। ये जो एक्टिविटी है इनसे हम देखिए क्या चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। इससे हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर है वो कॉन्टीन्यूसली क्या है, वो मूव करते रहते हैं। जैसे एक जो अगरबत्ती देखिए आप, जिसको आपने जलाया वो तो एक कॉर्नर पे जलाई, लेकिन जो उसकी स्मेल है क्या आपको, वो आपके जो है पूरे उस रूम में फैल गई, जो क्लासरूम था। continuously moving that they possess what we call the kinetic energy। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एज अ टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव्स फास्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो भी क्या है, वो बढ़ती जाएगी, वो एक दूसरे से टकराएंगे और मूव करते जाएंगे। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी जो एनर्जी भी है वो बढ़ती जाएगी। इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। और हमने इसमें क्या पाया इन एक्टिविटीज़ में कि जो मैटर के जो पार्टिकल है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप में, एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस ऑफ द पार्टिकल्स बिटवीन द पार्टिकल्स। वो ऐसा किस तरह से करते देखिए, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस। सिंपल सी बात है कि क्या होता है, वो जो एक मैटर के जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, दूसरा जो मैटर है उसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा वहाँ वो चले जाएंगे। जब वो वहाँ जाएंगे इस तरह से क्या होगा, वो मिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस जो इंटरमिक्सिंग को पार्टिकल ऑफ द मैटर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर, इनकी जो आपस में जो मिक्सिंग होती है अपने आप दो मैटर के पार्टिकल्स की, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। साथ ही हमने क्या किया देखिए कि ऑन हीटिंग जो है जो डिफ्यूजन है, जो मिक्सिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि क्या होगा उससे जो पार्टिकल में वो मूवमेंट आती है, और जब वो मूवमेंट आएगी तो क्या है जल्दी से वो एक दूसरे से इधर उधर भागेंगे, टकराएंगे और क्या है वो एक दूसरे से मिलते जाएंगे। थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए ये है एक्टिविटी है आपके पास, सो यू ऑल्सो हैव टू रीड दिस एक्टिविटी केयरफुली। वी विल डू द कंक्लूजन। The above 3 activities
suggests that particle of the matter have force acting between them. इन एक्टिविटी को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके पास क्या कंक्लूजन आएगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर है आपके पास, उनके बीच में क्या होती है, दे हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम एंड दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर. और इस फोर्स की वजह से क्या है, ये पार्टिकल जो है वो इकट्ठे रहते हैं. इट मीन्स जो ये फोर्स होगी, ये कौन सी फोर्स होगी, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जिसकी वजह से ये इकट्ठे रहेंगे. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. लेकिन जो ये स्ट्रेंथ है इनकी, इन फोर्सेस की, ये वेरी करेगी फ्रॉम मैटर टू मैटर. सॉलिड, लिक्विड और जो गैसेज है आपके, जो मैटर है, उनमें डिफरेंट होगी ये फोर्स, वेरी करेगी. किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी. नेक्स्ट देखें, स्टेट्स ऑफ मैटर. अबाउट स्टेट ऑफ मैटर यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर्ड. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर देखें आप अपने आसपास जो हैं. व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स. उनकी जो अलग अलग जो स्टेट है, अवस्थाएं हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं क्या क्या हैं. वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. तो हम क्या पाएंगे कि जो मेनली जो मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी. दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. These states of matter arise due to the variations in the characteristics of particle of matter. अब ये जो states हैं ये किस वजह से बनती है, देखिए. These states of matter arise due to variations आएंगी, देखें, in the characteristics of particle of matter. इनकी जो पार्टिकल्स है, देखिए, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उनमें वेरिएशन की वजह से ये जो है अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे ये मैटर. द सॉलिड स्टेट देखें पहले. इसमें भी जो एक्टिविटी है उसको आपने रीड करना है अच्छे से, जो दिया है. ऑल द अबव आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स. जितने भी आपके पास ऊपर इसमें एग्जाम्पल दिए, दे आर ऑल सॉलिड. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, distinct boundaries and fixed volume, that is have negligible compressibility. जितनी भी ये जो एक्टिविटी है इसमें आपके पास ये एग्जांपल दिए इस एक्टिविटी में ऊपर, इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो जितने भी ये जो मैटर थे इनमें क्या था, दे हैव डेफिनेट, जो शेप है वो डेफिनेट थी, साथ ही जो बाउंड्री भी है वो भी डिस्टिंक्ट थी, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी इनका फिक्स था. एक डेफिनेट एक बाउंड्री थी आपके पास, डेफिनेट शेप था, डिस्टिंक्ट बाउंड्री थी, और जो वॉल्यूम है वो फिक्स था इनमें. इसका मतलब क्या है, दैट इज हैव नेग्लिजिबल, और ये नेग्लिजिबल थी कंप्रेसिबिलिटी इनमें, कि इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. अब सॉलिड में देखिए क्या टेंडेंसी होती है, क्या क्षमता होती है, टू मेंटेन देयर शेप, कि वो अपनी जो शेप है उसको मेंटेन करके रखते हैं. व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जब उनके ऊपर बाहरी हम जो एक्सटर्नल फोर्स भी लगाने की कोशिश करेंगे तो जो सॉलिड है वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, दे टेंड्स टू मेंटेन देयर शेप, अपनी बनावट जो है उनका जो आकार है उसको मेंटेन करने की कोशिश वो करते हैं. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड. सॉलिड देखिए क्या करते हैं, ब्रेक कर जाएंगे वो जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे. इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, उनकी जो शेप उसको चेंज नहीं किया जा सकता है. सो दे आर रिजिड, इसलिए वो रिजिड होते हैं. दैट इज वी कांट चेंज देयर शेप, दे ट्राई टू मेंटेन देयर शेप. कंसिडर द फॉलोइंग, देखिए. व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड. व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, when kept in different jars, these take the shape of the jar, are they solid. And what about a spoon, it is a solid yet we are able to compress it. Why? All the above are solids as a rubber band changes shape under force and regain the shape when the force is removed.
इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। तो देखिए क्या बात की इसमें कि जो रबर बैंड है वो भी हमारे पास क्या है, ये जो सारी चीज़ें ऊपर मेंशन किए सॉलिड हैं, कैसे इट्स चेंजेस इट्स शेप अंडर फोर्स, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, अपनी जो शेप है उसको चेंज करेगा, और उसी शेप में आएगा जब क्या है हम उस फोर्स को रिमूव कर देंगे। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन ए प्लेट और इन जार। उसी तरह से जो इंडिविजुअल शुगर है और जो सॉल्ट के क्रिस्टल, उनकी शेप भी क्या है वो फिक्स रहेगी, चाहे आप उनको आप हाथ में लें अपने, या उसको प्लेट में डालें या एक जार में डालें। अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स, जो स्पॉन्ज होता है आपके पास उसमें क्या होता है, माइन्यूट होल होगा, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, उसमें क्या होगी, एयर होगी। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कॉम्प्रेस इट। अब क्या होगा जब हम क्या करेंगे, जब हम उसको प्रेस करेंगे, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, उसमें से जो एयर है वो बाहर आ जाएगी, एंड वी आर एबल टू कॉम्प्रेस इट, और हम उसको फिर कॉम्प्रेस कर पाएंगे। तो ये था आपका अबाउट सॉलिड स्टेट। तो आपने अब यहाँ तक ही रीड करना है चैप्टर, रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।